वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से ये मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी आज है 26 नहीं, आज 27 सफ़र, यानी उर्दू की 27 सफ़र है और इंग्लिश की है 22 अगस्त। तो आज हमारे यहाँ है साल की सबसे बड़ी मजलिस जो हमारे यहाँ होती है, ताबूत उठता है। तो उसकी मैं आप सब लोग को प्रिपरेशन दिखाऊंगी, क्या क्या हो रहा है वो मैं दिखाऊंगी। अच्छा जी, एक जो है भैया मेला अच्छा जी, एक जो है हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, वो है बाढ़। जी हाँ, हमारे मोहल्ले में बाढ़ आ गई। खैर हम लोग के दरवाजे तो नहीं आई है, लेकिन जिनके नीचे एरिया है उनके दरवाजे तक आ गई है। तो बस अब देखते हैं क्या होता है। तो जुलूस तो उठना ही है, मजलिस मातम को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी नहीं ताकत रोक सकती। खैर जी, भी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो जी ये जो है साफ़ सफाई हो रही है, इधर जुलूस उठेगा, इस वजह से घास वगैरह काटी जा रही है। चलिए जी, यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय वगैरह पी, क्योंकि आज खाना बनना नहीं था। मतलब आज कल का जो भी बना हुआ था वही सब सुबह खाने में खाया जाएगा, दोपहर में। बाकी जो भी है वो शाम का खाना तो बनेगा ही, नज़र मौला है क्योंकि, तो वो बनेगा। इस वजह से इतनी टेंशन नहीं थी कि क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। तो सबसे पहले आके नीचे मैंने नाश्ता किया, और तबीयत भी सही नहीं थी, तो फिर मैंने चाय और बिस्किट खा लिया। और मुझे वैसे चाय और बिस्किट जो है सुबह नाश्ते में बिल्कुल नहीं पसंद आता है। मैं शुरू से ही जो है, मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैं चाय के साथ पराठा खाती हूँ, या कभी कदार बिस्किट भी खा लेती हूँ। खैर जी, बेबी मेरी कुछ खा ही नहीं रही है, तो उसको मैंने सिर्फ फीड करवाया था। और यहाँ पे देखिए मजलिस की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे डिस्पोजल्स वगैरह सारे आ गए थे, प्लेट्स और ग्लासेस वगैरह। और मेरी बेटी जो है इन सबको देख रही थी कि कौन क्या कर रहा है, बहुत गौर से, क्योंकि इससे पहले तो घर में एकदम सन्नाटा ही पड़ा रहता, कोई दिखता भी नहीं है दिन भर। खैर जी, यहाँ पे हेलोजन जो लाइट्स वगैरह होती हैं तो वो भी आ गई थी, और कुछ बर्तन वगैरह जिसके अंदर लोगों को खाना खिलाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ना लाइट की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि खम्भे वगैरह अभी नहीं लगे हैं। मतलब खम्भे तो लग गए, लेकिन उनमें लाइट्स वगैरह नहीं है। चलें जी, ये रूम जो है पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ पे आप लोग पहले देखा होगा, यहाँ पे एक बेड पड़ा रहता था जिसमें हम, मरियम और अम्मी वगैरह लेटती थी, और ये पापा का बेड है। तो यहाँ पे मौलाना का सब इंतज़ाम होगा खाने पीने का, तो इस वजह से इसको खाली किया गया है। तो अभी धुलाई वगैरह होगी, यहाँ पे भी साफ़ सफाई होगी, यहाँ पे सब मेज़ वगैरह बिछेंगी, और इस पर बेडशीट वगैरह बदली जाएगी, क्योंकि मौलाना खाना यहीं पे खाएंगे, यहीं पे तशरीफ़ लाएंगे मौलाना। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, शावर वगैरह लेती हूँ, क्योंकि जो है मरियम को डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है। फिर जी, ये सामान जो टेंट वाले के यहाँ से आना था वो भी सब आ गया था। चाय की टंकी थी, कुछ दरी और चांदनी वगैरह थी, भगोने थे, डेक थी, तो ये सब चीज़ भी आ गया था। प्याज वगैरह थी जो कि बावर्ची को चाहिए थी, ये सब एक दिन पहले ही आ गई थी, और अभी यहाँ पे रखी हुई है। देख सकते हैं आप लोग, 2 डेग आई हैं और 2 भगोने आई हैं। अच्छा जी, तो खाने में क्या बन रहा है? खाने में बना था सालन प्लस बीफ का सालन था, और रोटी थी, साथ ही साथ तंदूरी रोटी थी, और जो है मटर पुलाव था। तो ये सब था आज के खाने में। फिर जी इसके बाद हम लोग निकल गए डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मरियम को भी दिखाना ज़रूरी है, उसको जो खांसी अभी आ रही है, तो हम लोग ने सोचा दिखा लेते हैं। एक दिन पहले ही था दिखाना, लेकिन उस दिन बारिश होने लगी थी, तो हम लोग जा नहीं पाए, तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद भी, यहाँ पे हम लोग से पहले 5-6 लोग थे दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है ना, तो हर एक का बच्चा, हर एक घर वाला बीमार ही है। तो ये एक मौसम ही ऐसा चल रहा है बीमारी वाला, क्या कर सकते हैं। फिर जी यहाँ पे रास्ते में हस्बैंड को कुछ काम था, तो उन्होंने अपना काम किया और वापस आ गए हम लोग घर। और बदली आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, बारिश भी हो चुकी थी। खैर जी, शाम होते होते बारिश, अल्लाह का शुक्र है, रुक गई। और जी यहाँ पे 2 लाइट्स लगी थी, एक इस तरफ लगी थी और एक जी सेकंड वाली इस तरफ लगी थी, ताकि रात में जो है रोशनी की कमी ना हो। साथ ही साथ जितने भी कपड़े फैले हुए थे वो सब भी मैंने उठा लिए, क्योंकि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे कुछ पता नहीं, तो सूखे हुए कपड़े तो मैंने उठा लिए। फिर जी यहाँ पे बावर्ची भी आ गए थे, जिन्होंने खाना पकाना था वो भी आ गए थे, और उन्होंने आते ही साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे डेग आप लोग देख सकते चढ़ गई थी, और बारिश देखे होने भी लगी थी, तो इस वजह से जो भी था टेंट वगैरह उन्होंने डलवाया, ताकि खाना आराम से पक सके। तो फिर टेंट वगैरह डालने के बाद खाना पका, और जी
इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना कि बस दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो, क्योंकि जो है सालन पकने में तो इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन रोटी डालने में इतनी दिक्कत होती क्योंकि उसके अंदर तंदूर लगाया जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन तो थी। और मरियम को ये सब देखने में इतनी ज़्यादा मज़ा आ रही थी ना कि उसे अंदर जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। वो बस कह रही थी मुझे बाहर ही रहने दो, मुझे बाहर देखने दो। खैर जी, तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो छत से भी रिकॉर्ड करी थी। और इतना घर में काम नहीं था, पहले तो सुनते बहुत ज़्यादा काम होता था, मतलब मेरी शादी से पहले सब घर में ही पकता था, बाहर का कोई झंझट नहीं होता था। अच्छा जी, बारिश अल्हम्दुलिल्लाह से रुक गई है। अभी बीच में जो है बहुत होने लगी थी, डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा, बट अल्लाह का शुक्र है कैंची वगैरह गाड़ी जो टोटका वगैरह होता है वो काम कर गया और बारिश रुक गई है। अब खाना वगैरह पक रहा है, बावर्ची लोग अपना काम कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर। शाम के बज रहे हैं 6:30। मुझे मरियम को भी तैयार करना है, तो मैं इसलिए उसको तैयार करने के लिए ऊपर ले आई हूँ। नहलाया वहलाया नहीं है मैंने, जब से उसको बुखार हुआ है मैंने उसको नहीं नहलाया है। तो बस उसको रेडी करेंगे जल्दी से, फिर नीचे जाएंगे। और मैं तो जो कपड़े पहने वही पहने रहूँगी, मेरा क्या है। तो बस उसको तैयार करते हैं और फिर चलते हैं नीचे। फिर ताबूत सजाएंगे हस्बैंड, तो वो भी दिखाएंगे आप सभी लोगों को। उसके बाद अलम भी सजेगा, ताबूत सजेगा, फर्श बिछेगा, तो ये सब होना भी बाकी है। मेन काम तो यही है, ताबूत सजना है, फर्श बिछना है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट हो चुका है। और चाय पकनी है, तो चाय वो भाभी पकाएंगी, मेरी जेठानी भी आई हुई है तो वो पकाएंगी। तो बस मुझे मरियम को रेडी करना है। अच्छा जी, मरियम को मैंने रेडी कर दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा, ज़रूर से ज़रूर बोल दिए, क्योंकि बेचारी की तबीयत वैसे भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। बेचारी जो है सुस्त हो गई है, तो खांसी नज़ले की वजह से। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे। तो चलें, अब चलते हैं नीचे। चलें चलें मरियम। तो जी, फिर मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ जो थी डन हो गई थी। और बस यहाँ पे लास्ट की जो भी प्रिपरेशन वगैरह थी वो सब चल रही थी। अलम वगैरह सजाया जा रहा था, ताबूत वगैरह सजाया जा रहा था, और दोनों भाई ने मिलके सजा लिया था, मतलब मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके जो है सजा लिया था। और यहाँ पे ताबूत भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो है सज गया था। तो सॉरी, मुझे ना खांसी हो रही है, तो इस वजह से वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नज़र का भी जितना सामान था सब हम लोग ने लगा दिया था। बाकी जो है बेटी मेरी, मतलब मुझे ज़रा सा भी नहीं छोड़ रही थी, वो चाह रही थी कि बस मैं उसे लिए रहूं। और थोड़ी देर के लिए वो बस यहाँ पे बैठी थी, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना दी थी। तो बस क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से और ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी वो। खैर जी, बच्चों का क्या है, बच्चों की तबीयत में जो है ना खाते हैं ना पीते हैं ना हंसते ना खेलते हैं, उनके साथ साथ ऐसा लगता है कि इंसान ख़ुद भी बीमार हो जाता है। तो बस मैं तो दुआ यही करती हूँ कि मेरी बेटी बीमार ना पड़ा करे, भले ही उसके बदले मैं बीमार पड़ जाया करूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो मैं हैंडल कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, और मैं सारे काम भी कर लेती हूँ, बेटी को भी संभाल लेती हूँ। लेकिन जब बेटी बीमार पड़ती है ना, तो मेरे लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर ना मैं उसका कोई काम कर पाती हूँ, ना ही घर का कोई काम कर पाती हूँ, ना अपना काम कर पाती हूँ। खैर जी, फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर और बेटी गई थी सो। खाना वगैरह उसने नहीं खाया था, फिर मैंने उसको सबसे लास्ट में खाना दिया था। और यहाँ पे मजलिस वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, ताबूत जो है घर से निकल आया था बाहर। और जी, बस इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं होगा ये वाला, थोड़ा ही सा व्लॉग था, क्योंकि शाम होते होते मेरी तबीयत भी इतनी बिगड़ गई थी ना, क्योंकि मुझे जो है फ़ीवर आ गया था। और ये एक वायरल फ़ीवर ऐसा होता है कि एक से दूसरे बंदे के पास चला ही जाता है। खैर जी, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करिएगा। चलें जी, मजलिस ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे से हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है सालन और रोटी भी है, ये है मटर पुलाव, और मरियम है नीचे। बाहर सब खाना हुआ था, अभी सब जो है ऐसे ही फैला हुआ है। और ये मेरा दूसरा रूम है, यहाँ पे सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं। और जी, मेरी हालत ना इस टाइम पे इतनी ख़राब हो रही है कि मैं कुछ बता नहीं सकती, मतलब मुझे बुखार है, बॉडी पूरी मेरे बॉडी में पेन है। तो अब देखते क्या होता है। खैर, मैं ये व्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।